मिनट तिथि वार सब निर्धारित करके अभी से देखने की क्षमता उनके भीतर है। इतना मजबूत कैलेंडर पत्रा, फिर भी हम आज तक गुलामी के चिन्हों को ढो रहे हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता देखिए, पहले आजादी के पहले जब मैं अभी बाबर काल के पहले वही मुगलों का काल आया, अंग्रेजों का हमारे ऊपर हमने दासता झेली। मैं इसके पहले जो प्राचीन भारत का दर्शन, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि कोई भी निर्णय हम लेते थे तो राष्ट्र को ध्यान में रखकर, हमारे नागरिकों के लिए क्या हितकारी होगा उसको ध्यान में रखकर तब कोई कानून निर्धारित होता था या कोई नियम कायदा कानून लागू किया जाता था। लेकिन आजादी के बाद हमारी पार्टी के लिए क्या हितकारी होगा, हमारी सत्ता के लिए क्या हितकारी होगा, इसे ध्यान में रख करके निर्मित किया गया। हम आजाद हुए 1947 में। स्थिति क्या हुई, हमने कभी नहीं कहा कि हम फला व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, हमें इनके साथ रहने में आपत्ति है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति क्या है, भाई साहब बता रहे थे ना, वसुधैव कुटुंबकम। अरे जड़ की तो बात, चेतन की तो बात छोड़िए, मनुष्य की बात छोड़िए, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी उपस्थित है जड़ अथवा चेतन, हम सबको अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। हम पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जय जयकार किसकी कहते हैं, हम किसका कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण। हम इस मानसिकता के, तो हम क्यों कहें कि हमें फला व्यक्ति के साथ रहने में आपत्ति है। आजाद हुए, हमने कभी नहीं कहा कि हमें इनके साथ दिक्कत है उनके साथ दिक्कत है, नहीं कहा। लेकिन कुछ लोगों का स्वर उभर के आया, हमें इनके साथ रहने में आपत्ति है, हमें अलग से राष्ट्र दिया जाए अथवा सत्ता। और सत्ता के लोभ में निर्णय क्या लिया गया कि भाई आप एक काम करो, आपको अलग से एक राष्ट्र दे दिया जा रहा है। एक भारत माता के टुकड़े हो गए, एक राष्ट्र बना, क्या नाम हुआ, पाकिस्तान। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि सारे मुसलमान एक तरफ और हिंदू एक तरफ, होना तो यही चाहिए था। पर हुआ क्या, कुछ लोग रोने गाने लगे, भाई मुझे अपनी भूमि से प्यार है, भवन से प्यार है, इस मिट्टी से प्यार है, अतः हम यही रहेंगे, हम यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा ही कुछ उधर भी लोगों ने कहा। तो कुछ हिंदू उधर रह गए, कुछ मुसलमान इधर रह गए, खिचड़ी बन गई, राष्ट्र भी भारत माता के टुकड़े भी हो गए, खिचड़ी भी बन गई। लेकिन इसमें एक अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना और हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। अच्छा, एक बात और है, धर्मनिरपेक्षता का पालन कौन करता है। भाई साहब नागरिकता का पाठ पढ़ा रहे थे ना, कि हम अच्छे नागरिक होने का हमेशा प्रमाण देते रहे और नागरिक बनने का प्रयास करें, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। और हम इसी विचारधारा के हैं, तो हमने क्या किया, धर्मनिरपेक्षता का पालन हमने ही किया है। मैं ये गीत गाइए, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। फिर देखिए क्या कमी रह गई, बिना नाम बताए लोग मेरा परिचय जान सकते हैं क्या, नहीं। क्या कमी रह गई, चंदन नहीं लगा, अच्छा और क्या कमी रह गई, शिखा धारण नहीं किया, तुरंत जाके मुंडन संस्कार करवाइए और शिखा धारण करिए। वेशभूषा हिंदू जैसा नहीं, क्या पहन लिया, अरे चूंकि नौकरी करते हैं टाई अनिवार्य है, और बिना क्रॉस बनाए आप टाई बांध ही नहीं सकते। ईसा मसीह आपके गले में लटकते रहे इसलिए टाई की कोई उपयोगिता है क्या। टाई से अगर हम हाथ पोंछ सकते हो तो बताइए, मुंह पोंछ सकते हो तो बताइए, क्या है टाई। लेकिन ईसा मसीह गर्दन में लटकते रहे, आजाद भले हो गए, लेकिन गुलामी के चिन्ह को ढोना है, इसलिए टाई।
इसका विरोध करना चाहिए था हमें, पर हम ठहरे सहिष्णु। भैया नियम है